हाँ जी, PRO से मैं होके आ रहा हूँ, विज़िट की अपडेट लेके आ रहा हूँ, विज़िट वीज़ा की। PRO क्या होता है? PRO होता है जो ये काम करता है, ये टर्म है, यूज़ होती है, ठीक है। अरेबिक है, लोकल है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ज़ाहिर है लाइन में लगे हुए थे क्यों में, लोग जा रहे थे। अभी होके आ रहा हूँ आमिर सेंटर। मैंने कहा सर आई वांट टू टेक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द विज़िट वीज़ा। उसने कहा विच नेशनलिटी। यहाँ बची बात, क्योंकि मुझे फील हो गया कि वो किस अंदाज में पूछ रहा है। अभी मैं आता हूँ, इस बात पे भी आता हूँ, नेशनलिटी की करता हूँ सीधा तुम लोगों को भी, अपने आप को भी, क्योंकि मैं भी इसी कंट्री से हूँ। मैंने कहा जी पाकिस्तान, हाँ, नो। मैंने कहा सर लेट मी नो what is the status if I want to call someone who is in Pakistan, my friend, family, mother, father, XYZ, is it open? Rejection. मैंने कहा सर प्लीज़ entertain me properly, I'm asking that my salary is this XYZ, can I sponsor someone? अब जब उसने देखा ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है और बड़ी इसके नोट्स अच्छे हैं, वो इसके और तरीके से बात कर रहा है, इसने कहा ओके लिसन टू मी। कहता है देयर इज़ 95% रिजेक्शन। मैंने कहा सो यू विल अप्लाई इफ आई आस्क। कहता आई विल रिकमेंड यू नॉट टू अप्लाई। ठीक है, यानी मैं आपको रिकमेंड करूँगा अप्लाई ना करो, 95% रिजेक्शन है। मैंने कहा कैन यू टेल मी द पॉलिसी। कहता कि यस। कहता है इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर योर स्पाउस, बेगम को स्पॉन्सर करना है, योर सैलरी शुड बी 4000 दिरहम। मैंने कहा ओके, इज इट ओपन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वीज़ा। उसने कहा जी 95% एक्सेप्टेंस है, बीवी को आप बुला सकते हो, लग रहा है। मैंने कहा मदर। कहता फॉर मदर योर सैलरी शुड बी 10,000 प्लस और 8,000 प्लस। मैंने कहा ओके, एंड फॉर फादर। कहता फॉर फादर इट्स हार्ड बिकॉज द गवर्नमेंट oblige the female more if she is in your direct relation of blood as like mother and spouse, not sister. मैंने कहा okay, what about brothers? कहता no, for brother 95% rejection. मैंने कहा okay. मैंने कहा and friend? कहता no, you cannot sponsor your friend. मैंने कहा why? कहता because policy is very strict which is ongoing. मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा कि ऑफिशियली इन एनी डॉक्यूमेंट, किसी लीगल पेपर में या किसी गूगल पे कहीं पे भी ये मेंशन हो कि भाई आपका जो है वीज़े बंद है। उसने कहा नो। और ये है भी ऐसे। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे कैमरा ज़रा सही करने दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग कह रहे हैं ना जी वीज़े नहीं खुल रहे, बैठे हैं पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, ऐसे है वैसे। हाँ उफ, क्या हालात है यहाँ पे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ वीज़ों को लेके। तुम लोग समझ रहे हो ना कि भाई अभी चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, आगे जाके हो जाएंगी, अभी बड़ी हार्ड है, नहीं होंगी। तो मैं गोल्डन पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, टाइम बाय टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पॉलिसी बहुत हार्ड होती जा रही है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, इतनी हार्ड होती जा रही है, इतनी हार्ड होती जा रही है। हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं ना, हमें पता है। अभी तो डन बेस वाली कहानी भी है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डन बेस पे इतनी लूट मार हो रही है, इतनी लूट मार हो रही है। वो कहते हैं जी 2000 दिरहम दे दो, डन बेस वीज़ा लगवा देंगे हम आपका, महीने का 2 महीने का। मुझे खुद टिकटॉक पे मैसेजेस आ रहे हैं यार, वो कह रहे हैं जी डन बेस वीज़ा 3000 दिरहम मांग रहे हैं। मैंने कहा यार ये डन बेस क्या है, मुझे तो पता है। अब मैं प्रोवोक कर रहा हूँ माइंड को। कहा जी डन बेस ये है कि जी आप पैसे दें एडवांस, ठीक है, आधे पैसे भी दे दें, आधे पैसे जब वीज़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा तो वापस कर देंगे। भाई सारा ड्रामा है, ठीक है, वीज़े नहीं लग रहे, ठीक है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान से भी बैठ के अगर अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट। पैसे ज़ाया करने तो कर लो, नहीं लग रहे, ठीक है। हार्ड होती जा रही हैं चीज़ें, बहुत हार्ड होती जा रही हैं, ठीक है। मतलब उम्मीद छोड़ दो, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, बजाय कि कहूँ हाँ वेट कर लो, महीना वेट। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चल के आया, ठीक है। इस बात को मेरे ख्याल 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करें, थोड़े सा फ्लेक्सिबल कर दें पॉलिसीज़। आप देखें फ़ोटोज़ देखें, यहाँ के जो शेख हैं इकट्ठे बैठे हैं, गपशप चल रही है, नहीं हुई। अच्छा, ये हो गया है अब तक की बात। अच्छा, कॉस्टिंग की बात कर लो। देखो गवर्नमेंट फ़ीस है महीने का। अच्छा, फिर अगर मदर को भी बुला रहे हो ना, या सिस्टर को बुला रहे हो, उसमें भाई आपको 1000 दिरहम डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो यहाँ है तब तक वो डिपॉजिट रहेगा। जब वो जाएंगे 100 दिरहम कट के आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड वो भाग गए, उनका ओवरस्टे हो गया, कुछ भी फाइन हो गया, एक तो आपको पकड़ेंगे क्योंकि आपने स्पॉन्सर किया, प्लस वो 1000 दिरहम से भी आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस 560 दिरहम एक मंथ का विजिट वीज़े की कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कराते हो, कैलकुलेट कर लो पाकिस्तान के मुताबिक 44,000 43,000 इतना बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये है सुनैरियो, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई क्यों है वीज़े। अब क्वेश्चन ये है कि जी क्यों वीज़े बंद है भाई, क्यों चीज़ें हार्ड होती जा रही हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे भी अगर आप ऑन जॉब हो और यहाँ से दूसरी जॉब आप स्विच करते हो, आपका वीज़ा कैंसिल होता है, दूसरी कंपनी आपको एमिरेट्स आईडी देती है और वो आपको ज़ाहिर है वीज़ा लगने के लिए चला जाता है, वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं। नेशनलिटी।
मैं ये नहीं कह रहा रेसिज्म है, नो, यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी कंट्री है, हमेशा तारीफ़ किया मैंने दुबई की, मैंने कभी दुबई के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन नेगेटिविटी यहाँ के सिस्टम में नहीं है, नेगेटिविटी हम में, ये है मेन बात। भाई क्यों आपको आने दें दुबई, पहले तो आप बताएं ना, क्यों आपको दुबई में रखें? वेरी सॉरी, चीज़ें थोड़ी बातें हार्ड हैं, क्यों क्यों क्या आप मतलब क्या आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप कोई IT एक्सपर्ट हो, 90% सारे ग्रेजुएट्स हैं, 90% FA हैं, BA हैं, MA इंग्लिश हैं, BS इंग्लिश हैं, ठीक है, BS इस्लामी आता है, क्या करोगे यहाँ आके? क्यों बुलाएं आपको? कोई IT एक्सपर्ट हो आप, ठीक है, या कोई बहुत आप प्रोफेशनल डिग्री आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या हो, जो है बिस्मिल्लाह, जो नहीं है क्या करोगे आगे? क्यों भाई क्यों? मुझे सेंस बताओ ना भाई, जितनी अदर नेशनलिटीज़ हैं ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जो उनकी डिग्रियाँ हैं ना यहाँ पे, ले मैन लग रहे होते हैं, जो ज़िंदगी में सुना ही नहीं है कभी। अच्छा इसमें भी होता है, अच्छा ये भी होता है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा मूसा साहब ये आप क्या बात करें, आप खुद कौन सा वो CSS हैं, चलो ठीक है मान लिया, मैं भी इतना नहीं हूँ। उसके बाद देखो ना टॉप 10 पॉइंट्स जो एम्बेसी यहाँ की दे रही है हमारी एम्बेसी को, ओ माय गॉड, ठीक है, क्या बताऊँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या बताऊँ। टॉप प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं गंद कर रहे हैं, जितने टॉप हमारे अपर पंजाब की कंट्रीज़ हैं वहाँ की ख़वातीन हैं, ठीक है, गंद है, सारा गंद है। अब जाहिर है जिसकी, अब वेरी सॉरी बातें हार्ड है, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है, रीज़न क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे दरवाजे क्यों बंद करता है, क्यों बंद करता है भाई, ये रीज़न्स हैं। अभी चलो मेरे साथ, मैं क्या मेट्रो स्टेशन का नाम, ठीक है, बिनियास वाली तरफ, वहाँ हमारे ही भाई हैं ना सारे, हमारी कंट्री के, गुजरते हैं हल्का सा कान में कहते हैं 10 दिरहम 20 दिरहम, यही काम है उनका। भाई क्यों मांग क्यों रहे हो यार, क्यों मांग रहे हो, ठीक है, यानी आप मतलब कोई यू नेम द क्राइम, तुम क्राइम का नाम लो, ये निकलते हैं। इत्तेफाक से 2-4 महीने हो गए इस बात को, मेरा रूममेट, हम खाना खाने कहीं पे गए, बेचारे का पाँव लग गया रेस्टोरेंट में, उसको खून आने लग गया, कॉल की फ़ौरन एम्बुलेंस, ये वो पुलिस चीज़ें, वो 5-6 कॉल्स आ गई, हॉस्पिटल ले गए हम उसे, सारे हमारी नेशनलिटी के थे, किसी का कान फटा हुआ है, किसी का नाक फटे हुए है, किसी की आँख है, कि क्या हुआ भाई, लड़ाइयाँ हैं, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। भाई देखो ना रीजंस होती हैं, आप बेशक हो मूसा, तुम बहुत ब्लंट बोल रहे हो मूसा, तुम्हें ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें ना एक दर्द दिल बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक दर्द दिल बता रहा हूँ कि ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये बढ़ नहीं है, ठीक है, ये दुबई है, यहाँ पे हर घंटे में एक इनोवेशन आती है नई, और ये लोग, मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तो और कितनी तरक्की करनी है इन लोगों ने, इनका AI क्या, इंटेलिजेंस क्या, चलते फिरते आंखें स्कैन होती हैं कैमरा से और पता चल जाता है बंदा वहाँ जा रहा है, ये लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा फास्ट है, ठीक है, हम खुद अपने, मेरे दोस्त हैं, हम आपस में बात करते हैं, उनकी जॉब्स को AI रिप्लेस कर रहा है भाई, चीज़ें इतनी फास्ट हो रही हैं। आप BA की शादी डिग्री, मैट्रिक की डिग्री लेके बैठे और रो रहे हो जी कुछ हो नहीं रहा, हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, यहाँ पे तो गेम ही हो रहा है, ठीक है, आ भी जाओ तो कैसे सस्टेन करोगे मुझे बताओ, ठीक है। तो बात यह है कि विज़िट वीज़ा के बारे में बात हो रही है, और बीच में काफ़ी सारी बातें मैंने तरीके से आपको डिलीवर कर दी हैं कि ये हालात हैं, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट यही रखें कि अगर डॉलर के करीब दिरहम आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग इक्विवेलेंट टू डॉलर है, डॉलर अमेरिका की करेंसी है, अमेरिका जाना जिस तरह से मुश्किल है ना, इसी तरह से दुबई अब मुश्किल हो गया। अब ये वो बात नहीं रही, अच्छा हाँ दुबई तो है यार, 2 घंटे की, कोई 2 घंटे की फ़्लाइट नहीं, मुझे वीज़ा आप लगवा के दिखाओ, ठीक है, अभी की बात है, अभी की बात है, अभी 2-4 दिन पहले टिकटॉक भरा पड़ा है, ख़वातीन रो रही हैं मैसेजेस पे, हमारे शोहरों ने हमें स्पॉन्सर किया, रिजेक्ट नहीं लग रहे, ठीक है। तो भाई ये है अब तक की अपडेट, तो मेरे से पूछो, अपने दिलों से उम्मीदें निकाल दो कि जी वीज़ा एक दिन फ्लेक्सिबल हो जाएगी पॉलिसी, वीज़े खुल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ठीक है। हाँ ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा वीज़े बंद है, 95% लेकिन रिजेक्शन है, क्यों, दुबई ने जाना है बूम पे, दुबई ने जाना है बहुत ऊपर, दुबई ने रहना टॉप पे, वो जैसे एक नियॉन शहर बना रहे हैं ना इसराइल, ठीक है, अपना अरब में, ठीक है, उन्होंने टॉप के लोग रखने हैं, दुबई का भी एक एजेंडा है, इन्होंने क्रीम ऑफ द क्रीम रखनी है, ठीक है। कोई रीज़न दो आप इनको कि भाई आप कर सकते हो, कोई ऐसी डिग्री हो, कुछ ना कुछ हो, ठीक है। और आप कहेंगे मूसा साहब डिग्री तो है लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा है, भाई मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, मेजॉरिटी लेवल पे डिग्रीज़ नहीं है, ठीक है, उन्होंने जाहिर है अपने आप को भी देखना है। और मैं गया हूँ, मैं पता करके आया हूँ, मुझे कोई अच्छी होप नहीं मिली, मुझे कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली, और आने वाले मुझे कई महीनों में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अपने पैसे ज़ाया ना करें, कुछ और सोचें। आई एम वेरी सॉरी, मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, आप सब मेरे भाई हैं, मैंने कोई सख्त बात की हो, ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने बयान किया, ठीक है, आप मेरे भाई हैं इन द एंड, और मेरी दुआ है कि वीज़ों की पॉलिसी आसान हो, आप लोग यहाँ पे आएँ और अपने घर वालों के लिए अच्छा रोज़गार करें। शुक्रिया।